मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन गौतम अडानी जो है वो भारतीय राजनीति को कहीं ना कहीं हिलाकर रख देते हैं। पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम भी पूरे संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी समेत जो कांग्रेसी नेता हैं और फिर जो विपक्षी नेता हैं उन सभी ने अडानी को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए थे और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अडानी का संबंध बताया था। इस बार भी यही होने जा रहा है। 25 नवंबर 2024 से संसद का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है और इससे पहले अडानी को लेकर बड़ा खुलासा हो गया। खुलासा ये है कि जो अमेरिका की जो कोर्ट है वहाँ से वारंट जारी किया गया है इनके खिलाफ गिरफ्तारी का। मतलब अब वहाँ से अमेरिका से इंडिया के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया गौतम अडानी को। हुआ क्या था, यहाँ पर गौतम अडानी को इस वजह से वारंट जारी किया गया है क्योंकि अमेरिका की कोर्ट का कहना है कि इन्होंने इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है या फिर 3-4 राज्य हैं वहाँ पर इन्होंने जो सोलर एनर्जी के जो पावर प्लांट है वो लगाने थे और उसके लिए इन्होंने घूस दी थी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक काम है जो 1000 रुपये का होना है तो एक आदमी आया उसने 200 रुपये की घूस दे दी कि 1000 रुपये का काम मुझे दे दीजिए। तो सेम उसी तरह से ये हुआ था कि इन्होंने जो घूस है वो दी थी और घूस देने के बाद इन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया। इसके बाद ये बड़ा खुलासा कर दिया गया और जैसे ही खुलासा हुआ अमेरिका की जो हाई कोर्ट है उसने वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी किया बिल्कुल उसी दिन इंडिया में एकदम सा हड़कंप समझ गया। हड़कंप ये कि राहुल गांधी ने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारी चीज़ों को लेकर खुलासा कर दिया। साथ ही साथ आप पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि धारावी की जो ज़मीन है महाराष्ट्र मुंबई में, वहाँ पर भी गौतम अडानी की जो कंपनी है वो गौतम अडानी प्रॉपर्टीज़ वो जो है वो काम कर रही है वहाँ पर। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि वहाँ पर जो गौतम अडानी है वो लोगों की जो ज़मीन है वो हड़पना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी इसमें पूरा साथ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो राहुल गांधी उन्होंने ये भी कहा था कि जो गौतम अडानी हैं उनका जो प्रोटेक्शन है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री एक बिजनेसमैन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो इस वजह से गौतम अडानी को पकड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो होनी चाहिए ताकि हम इंडिया के लोगों को दिखा सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि राहुल गांधी अपने भाषणों में हर भाषण में लगभग अडानी का नाम देते हैं और कई सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अडानी को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब सवाल ये है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। और साथ ही साथ आपको बताने की संसद का सत्र जो है वो 25 नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है। अब अडानी को लेकर पिछली बार भी कई सारे मुद्दे थे। जो अडानी के जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद काफ़ी चर्चाएं सदन में हुई, लेकिन बहुत सी ऐसी चर्चाएं थी जो रह गई थी अडानी की वजह से, क्योंकि यही मुद्दा संसद में बना रहा था। जो बजट सत्र था उस दौरान काफ़ी सारे मुद्दे जो थे वो रह गए थे। लेकिन इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, अडानी को लेकर जो है वो खुलासे जो हुए हैं अभी तक। पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पर भी बड़ा खुलासा हुआ था। इस बार जो है इस बार भी रिपोर्ट आई है और बड़ा खुलासा हुआ है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि आखिर क्या ऐसे ही चलता रहेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जो सदन के जो संसद का सत्र होता है वहाँ पर रह जाते हैं। इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा? और अडानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जिस तरह से लगातार हमलावर हो जाते हैं, आप अपनी कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपनी राय वहाँ दे सकते हैं। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।